जगह तो दिल में बनाई है क्राउड ने, क्या शानदार क्राउड आया है। इवन हमने देखा कि रोजे की हालत में भी बहुत सारे लोग स्टेडियम में मौजूद थे। मोहम्मद फाइक, काफ़ी जिम्मेदारी है। तो अब तो जैसे जैसे शाम जाएगी आगे मजीद लोग हम देखेंगे, और बहुत लाउड है, बहुत शोर है। शायद हम उस तरीके से टीवी पे तो न सुन सके, लेकिन ग्राउंड पे बहुत शोर है। मोहम्मद इखलाक साथ देंगे फाइक बट का, तो ये अच्छा खुशाइन मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है पेशावर के लिए, पेशावर के लोगों के लिए, कि अपने स्टार्स को अपने सामने आके एक्शन में देखें। इमरान जूनियर बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर, इनके पास भी वो स्मार्टनेस है, वो समझदारी है, इनके पास भी वो वेरिएशंस हैं कि जिनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किलात हो सकती हैं लोअर वाइट के बैटर्स के लिए। यहां पे रन चेस के लिए पहला बॉल करेंगे इमरान जूनियर। पहले ही बॉल को कलाइयों की मदद से खेल दिया फाइन लेग की जानिब। अच्छी फील्डिंग, अच्छी एफर्ट यासिर खान की जानिब से। ऐसी बहुत सारी और एफर्ट्स करते रहना होगा। पहले बैटिंग में और अब फील्डिंग में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए नजर आए हैं। क्या शानदार शॉट है ये, बाजू खोले, गैप ढूंढा, चौका हासिल किया अखलाक ने। और ये भी उसी तरह के प्लेयर हैं, अगर ये टिक जाते हैं। देखिए फील्डर है वहां पे, लेकिन ये गेंद जाएगा 6 रन के लिए। ये 60 मीटर की बाउंड्री है, तो यहां पे तो एज भी कैरी करेगा 6 रन के लिए। एज, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका। इतनी तेजी से भागता है बॉल इस एरिया में कि थर्ड के फील्डर के पास तो कोई मौका होता ही नहीं है। फाइक बट पहला बॉल फेस करेंगे 2 ओवर्स के बाद, और पहला ही बॉल खेला और सीधा खेल बैठे फील्डर के हाथों में। वकार ने कोई गलती नहीं की है इस कैच को लेने में। यहां पे विकेट हासिल की है पहले ही बॉल पे, फाइक ने दे मारा सीधा फील्डर के हाथ में। 2 ओवर के बाद पहली गेंद का सामना कर रहे थे, 9 बॉल बिल्कुल महफूज हैं। यहां पर इमरान खान जूनियर पहली ही गेंद हाथ में खेल बैठे, शॉर्ट मिड विकेट पर, कोई गलती नहीं की। नबी गुल है ये, खरामा खरामा जाना पड़ेगा मोहम्मद फाइक को पवेलियन की जानिब, बगैर खाता खोले 0 पर। बहुत अफसुर्दा है, अभी भी कलाइयों की मदद से कह रहे हैं कि यहां नहीं खेलना चाहिए था। 19 पर 1। बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, सीधा उनके हाथ में। अबूजर से फील्डर, और मोहम्मद नवाज जिनका भी हमने जिक्र किया था कि ये स्पेशलिस्ट हैं, दायरे में विकेट्स भी लेते हैं, रन्स भी रोकते हैं। एक बार यहां पे फिर कप्तान के लिए, कप्तान की कॉल पे काम आते हुए। वही हुआ जिसका डर था, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जाल बिछाया गया इमरान डोगर के लिए। एक बार फिर इमरान डोगर अहम मौके पर चलता किया, मोहम्मद नवाज ने उनको जाल बिछाया। एक ही फील्डर बाहर था मिड विकेट पर, बिल्कुल उसके हाथ में। अबूजर ने कोई हिलने की भी जहमत नहीं की। नवाज खुश है, पेशावर को मिलेगी दूसरी कामयाबी इमरान डोगर की सूरत में। 22 पर 2। स्वीप शॉट खेले, हवा में गेंद कितना दूर गया है ये देखना होगा। जी हां, बहुत दूर गया है, बाउंड्री लाइन के पार गया है 6 रन के लिए। तो एक धुआंधार आगाज तैयब ताहिर की जानिब से। ढेराला कदमों का इस्तेमाल, शानदार ऑन ड्राइव, एक और चौका। इखलाक भी और तैयब दोनों ही। ये देखिए रूम दिया फील्डर के ऊपर से, एक बार फिर भागता हुआ गेंद 4 रन के लिए। और बाउंड हो गए, तो ये क्रॉस शॉट के लिए, और इस बार नवाज की ये आर्मर थी, और इस आर्मर पर मेरे ख्याल में उस आर्मरी का वो शिकार हो गए इस बार बैटर। और इस तरह ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पेशावर को, नवाज ने कामयाबी हासिल की है इस तरीके से। ये गेंद बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट ऑफ लेंथ की उसको पुल करने के लिए गए, और इस तरह अपने विकेट खो बैठे। जी बिल्कुल, तैयब ताहिर को अंदाजा नहीं था कि ये गेंद इतनी तेज होगी। उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की, लेकिन नवाज ने अपना काम कर दिया है, और तैयब ताहिर की विकेट दिलाई अपनी टीम को। 17 रन बनाने के बाद वापस लौटे, 9 गेंदों का सामना किया, और तीसरा नुकसान है। सोचना होगा, स्ट्रेटेजी तय करना होगी। लंबे कद के शोएब इस गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है, और ये जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये फाइन लेग एरिया था, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से अखलाक ने, जिसे कहते हैं नाइस रोल ऑफ द रिस्ट, इसको घुमा दिया।
ड्राइव जोरदार तरीके से गेंद गई है 4 रन के लिए बाहर। अब ये तोहफा था अखलाक के लिए और अखलाक नहीं बख्शते। इस बार उन्होंने इस गेंद को बिल्कुल बीच ऑफ द बैट खेला और गेंद 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चली। ड्राइव बल्कि लॉफ्टेड ड्राइव ऑन साइड पर, क्या शानदार अंदाज है। अब ये देखिए, इसे कहते हैं ये जो पिंच हिटर होते हैं। ये किसी खतरे से खाली नहीं, इस बार कट किया है और ये गेंद निकल जाएगी टर्नमैन की जाने, बाउंड्री की जाने और एक और बाउंड्री फरहान यूसुफ के लिए, लाहौर वाइट्स के लिए। जी बिल्कुल, और इस बार फिर से कट करने में कामयाब हुए। इस बार इखलाक ने खाली जगह देकर गेंद स्ट्रोक के और एक मजीद रन मिल जाएंगे। अच्छा कलाई का इस्तेमाल है। अब पीछे चल पड़े हैं फील्डर, एक बनाया दूसरा बनाएंगे और ये कोई फर्स्ट क्लास एफर्ट नहीं थी। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। ये ऊंचा स्ट्रोक है, जहां से जहां तक चले जाइए, अब ये इसको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि गेंद वाज़ेह अंदाज से 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। ये एक टावरिंग 6 है। गैप के अंदर 4 रन मिल जाएंगे। जहां इंतजार किया, बॉल को लेट खेले, गैप में खेले, 4 रन। और तैयब ताहिर छोड़कर गए उनको, और उसे 1 रन के साथ 50 रन मुकम्मल कर लेंगे। ये दिलकश 50 रन है और ये अच्छे 50 रन कहे जाएंगे क्योंकि ऐसे मौके पर जब एक तरफ से विकेटें गिरती जा रही हों, खिलाड़ी पवेलियन की जानिब लौटते जा रहे हों, तालियों की गूंज आई है इस बार इखलाक की तरफ। तमाम चेज में हवा में गेंद खेले, फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन। रूम बनाते हुए खेले, इस बार महफूज खेले। एक शानदार प्लेयर की जानिब से एक बार फिर सीधा 4 रन मिलेंगे। जोरदार धुआंधार शॉट 4 रन के लिए नहीं थी। अभी ग्राउंड एज हुआ है लेकिन हारे से दूर है, थर्ड के फील्डर से भी दूर है। एक और चौका इखलाक के लिए। और जी हां, जिस बारे में बात की जा रही थी, ये वो खिलाड़ी है जो कभी हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर से वापसी की है, अच्छी वापसी की है। सेट बैटर को पवेलियन की राह दिखाई है। उस्मान तारिक ने चलता किया है। काफी उदास नजर आ रहे हैं, काफी अफसुर्दा नजर आ रहे हैं इखलाक। जी बहुत फर्क है, जैसे इखलाक उनको मैनेज कर रहे थे और जैसे फरहान यूसुफ करते हैं। इखलाक स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे उनको। अच्छा लो कैच, बैलेंस भी बरकरार रखा क्योंकि वो जानते थे कि पार्टनरशिप तोड़ना कितना अहम है। क्या यहां से वापसी हो सकती है पेशावर की? क्या कोई दरवाजा खुला है उनके लिए? 58 रन बनाकर इखलाक गए वापस 128 पे 4। अरे क्या धुआंधार शॉट है ये, जबरदस्त कड़क शॉट है ये, तिरछे बल्ले से 4 रन के लिए। उठा के खेले, फील्डर हैं लेकिन वो देखते रह जाएंगे। ये गया है स्कोर लेके ऊपर से 6 रन के लिए। मोहसिन ने अनाउंस कर दिया है भाई कि हम आ गए हैं मैदान में। क्राउड में जाता, शायद ये जाएगा बहुत ही आसानी से। ये तो आया हमारे पास, शानदार, दिलकश, हसीन। है कि उन्होंने वो रिदम हासिल कर लिया है जिसके लिए जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। बड़े जोरदार तरीके से इस बार घुमाया बल्ले को और 6 रन हासिल किए। अब ये भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था और बड़ी जानदार शानदार स्वीप के अंदाज में ये कॉन स्लॉट थी और 50 रन मुकम्मल किए इसी स्ट्रोक के साथ। फरहान यूसुफ ने 26 गेंदों पर ये 50 रन का इंसाफ अबूर करने में कामयाब रहे। हाथ से बॉलिंग करने वाले नवाज हैं, ये सीधा खेला है। बहुत गैर मामूली स्ट्रोक था, ये गैर मामूली ताकत थी और गैर मामूली सम्प थी बॉलर के बिल्कुल ऊपर से। कहना होगा जिसे हम बॉलर बैक ड्राइव या बॉलर आप एक कह सकते हैं ऑन स्लॉट होती है, जो लॉफ्टेड ड्राइव होती है, बल्कि भरपूर साथ निभाया है। वो आए बैटिंग में और इस बार तमाम बड़े दिलकश अंदाज के साथ इस गेंद को रूम बनाकर खेलने में कामयाब हुए और इस मुकाबले में भी 6 विकेटों से लाहौर की टीम ने फतह हासिल कर ली। फरहान यूसुफ की शानदार बल्लेबाजी। एबीएस डेवलपर्स नेशनल T20 कप 2026 के मुकाबले में, पहले मुकाबले में लाहौर वाइट्स ने अपनी पहली फतह दर्ज की इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये शानदार परफॉर्मेंसेस लाहौर वाइट्स की जानिब से।
तो इस तरह आज का ये पहला मैच जिसमें लाहौर ने कामयाबी से अपना आगाज किया है। ये वो लाहौर वाइट्स की बैटिंग की शानदार परफॉर्मेंस है। अखलाक 58 and 61 फरहान, 70 नॉट आउट मोहसिन, 168 4 खिलाड़ी आउट, एक्स्ट्रास के 14 रन भी शामिल है। 17 ओवरों में हदफ हासिल किया। यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर्स में 40 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इमरान जूनियर ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की और उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई लाहौर वाइट्स की टीम ने। दीगर बॉलर ऑफ कलर नजर आए। शोएब ने 2 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। साथ में अब्बास आफरीदी बड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 41 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। इफ्तिखार अहमद ने 1 ही ओवर किया और 6 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं हुई। बाय ऑल मीन अगर मैच हम लिखते देखें तो 167 for 9 पिशावर रीजन, और फिर टॉस भी जीतकर पहले बैटिंग की उन्होंने। 168 रन 4 विकेट के नुकसान पर लाहौर ने ये हदफ हासिल कर लिया और 6 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन होगी।